hello guys and welcome to the second video of HPU MSc Physics Entrance previous year questions solved. So मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बीएससी में जो HPU से बीएससी करते हैं उनमें मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाती है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इससे 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सिलेक्टिव 8 क्वेश्चन लिए हैं और मैं उन्हें सॉल्व करके आपको बताऊँगा। और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बुक मैंने आपको बताई हुई है HK दास, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके पास एक दिन है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, अ पॉइंट एट विच एफ जेड फंक्शन एफ जेड सीजेस टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड। देखिए, जो फंक्शन जहाँ पे एफ जेड एनालिटिक नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं हम? सिंगुलैरिटी, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी मतलब जहाँ पे पॉइंट्स एनालिटिक नहीं होगा उसे बोलेंगे हम सिंगुलर पॉइंट। ये आपको 26 लेसन है HK दास में, उसे आप ज़रूर पढ़िए, उसी में से ये क्वेश्चन सारे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट सिंपल पोल जेड इज इक्वल टू ए। तो इसका जो आंसर होगा वो है ये वाला, जेड माइनस ए एफ जेड। देखिए, सिंपल पोल जेड इज इक्वल टू ए पे दिया हुआ है। अगर ऑर्डर दिया होगा पोल का एन और बोला होगा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ऑर्डर एन, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/n-1 फैक्टोरियल ब्रैकेट डिफरेंशिएशन रेस्ट पावर n-1/d ऑफ z n-1 इंटू z माइनस a हो रेस्ट पावर द n f ऑफ z। यहाँ पे f ऑफ z आएगा यहाँ ऐसे यहाँ पे, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसे आप खुद लिखिए, ये आपसे हो जाएगा आसानी। और जो एक और है जो हमेशा पूछा जाता है वो आता है हमारे पास, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी। तो वो आएगा हमारे पास -1/2 आयोटा, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो ये तीन में से एक MCQ जरूर आता है। एफ जेड का ये जेड इक्वल टू ए का आएगा, सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए, रेसिड्यू फाइंड करने को तो ये वाला होगा। अगर पोल ऑफ ऑर्डर n पे बोला होगा तो वो जो मैंने पहले बताया वो होगा, और एट इन्फिनिटी बोला होगा तो ये वाला आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, 26 चैप्टर HK दास में 627 पेज के आसपास है, इसे आप पढ़िए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ये है वैल्यू ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का यहाँ पे दिया हुआ J-1/2। अब बात ऐसी है कि आपने ये पढ़े नहीं है स्पेशल फंक्शन, या आपने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको आसान तरीके से ये बता रहा हूँ ताकि आप इसको कर लो, और वहाँ पे अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़े तो आपका ठीक लगे। चेक कर लीजिएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो तुक्का लगा के आ जाए ना इसको। तो यहाँ पे देखिए J-1 इंटू एक्स बेसल फंक्शन का बोला हुआ है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारे पास √2 पाई cos ऑफ x, ये आंसर आएगा इसका। और अगर इसी से रिलेटेड एक और MCQ आता है, उसमें क्या दिया होता है J1/2 ऑफ x, उसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे -1/2 नहीं होता है। अगर -1/2 होगा तो ये वाला आंसर होगा, और अगर ऐसे दिया होगा तो इसका ये आंसर होगा sin ऑफ x। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं आपको सभी जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा दूं, लेकिन इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। तो एक काम कीजिएगा,
एच के दास से सभी 4 स्पेशल फंक्शन होते हैं, उनके जनरेटिव फंक्शन आप लिखिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन चारों जनरेटिव फंक्शन में से एक ना एक आता ही है। 4 होते हैं हमारे पास: लीजेंडर स्पेशल फंक्शन, बेसल स्पेशल फंक्शन, हर्माइट और लगूरे। इन चारों के आप जो है जनरेटिव फंक्शन लिखिए और उनको याद कर लीजिए। डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 8 या 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल के आते हैं, उसमें से क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। तो जो इसका आंसर है वो होगा हमारे पास बी। ये डायरेक्ट याद करने वाले रिजल्ट होते हैं। e⁻t² + 2st इंटू ये जो भी है ये एच हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए होता है, तो ये आएगा। इसमें टी की जगह अगर एक्स दिया होगा या फिर एस दिया होगा तो वो बात भी एक ही है, सिर्फ वेरिएबल नोटेशन की बात है। तो ऐसा कीजिए, आप जनरेटिव फंक्शन याद कर लीजिए अभी इन चारों के। देखिए एच के दास में मिल जाएगा आपको आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। ये 5वां क्वेश्चन ये है हमारे पास: इफ़ Pmx and Pnx are Legendre polynomial, the mth and nth order respectively, then the value of integral is। ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, वही आपने वहाँ पे याद रखना है और टिक करके आ जाना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ये ए, 2/2n+1 डेल्टा mn, ये वाला। इसमें एक और बात आती है कई बार, डेल्टा mn इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, m नॉट इक्वल टू n, और डेल्टा mn इज इक्वल टू 1 होता है, m इज इक्वल टू n। तो ये 3 तरीके से एमसीक्यू पूछा जाएगा। एक ये सिंपल वाला, ये याद करने वाले रिजल्ट हैं, प्रूव करने के लिए नहीं है। इसलिए मैं जब से वीडियोस बना रहा हूँ एमएससी के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि एच के दास को देख लीजिए एक बार, आपके नंबर ऐसे ही बन जाएंगे 10 के आसपास। तो ये देखिए, तो ये 3 तरीके से मैं बता रहा था। तो एक तो ऐसे आ जाएगा जिसमें डेल्टा दिया होगा, सेकंड में आपको ये कंडीशन दी होगी और आपको तो ये 0 पुट करके टोटल वैल्यू 0 कर देनी है, और थर्ड में ये दिया होगा, थर्ड टाइप में उसमें यहाँ पे 1 पुट करके आंसर आ जाएगा 2/2n+1। तो ये 3 तरीके से आता है। और ऑलमोस्ट जैसे मैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स देख रहा था और मैंने सीनियर्स से बात की, कई सीनियर्स से, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आता ही आता है। तो चलिए इसको आप देख लीजिएगा। तो छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा मैं, वीडियो ये वाली ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो छठा क्वेश्चन है हमारे पास: वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन, गामा इसको हम गामा बोलते हैं, यह ध्यान रखिए, इसको गामा बोलते हैं, -n। तो देखिए जो हमारे पास गामा फंक्शन होता है इस तरीके से, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 to ∞ e ऑफ x x⁻n−1 dx। अगर यहाँ पे -n होगा, अभी देखिए n की वैल्यू, कई बार ऐसे आपको गामा 1 पूछ लिया जाएगा, गामा 2 पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू चेंज करके इंटीग्रेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब माइनस गामा दिया हुआ है हमारे पास, माइनस गामा दिया हुआ है ये वाला, तो इसका आंसर सीधा होगा माइनस, या टोटल मतलब पाई, सॉरी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आंसर आएगा इसका, ये -n का। तो ये इस तरीके से आ जाता है। यहाँ से आपको ऐसे 1 की वैल्यू आएगी, या फिर ऐसे 2 की वैल्यू पूछ ली जाएगी, n की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो ये लिखी हुई मैंने ये वाली। और अगर -n की वैल्यू पूछी जाती है तो इन्फिनिटी। ये देखिए ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको आएंगे और ये भी आपको एच के दास में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये 7th क्वेश्चन है: रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन है और ये हमारे पास गामा फंक्शन है, तो इसका रिलेशन होता है ये वाला, बीटा ऑफ n इंटू m इज इक्वल टू गामा फर्स्ट फंक्शन, गामा सेकंड फंक्शन, ओवर फर्स्ट फंक्शन ऑफ गामा प्लस सेकंड फंक्शन। इस तरीके से ये एमसीक्यू भी आता ही आता है, बहुत ज़्यादा बेसिक है और मैंने देखा हुआ कि ये आता है, 2-3 बार आ चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास: kth फूरियर कंपोनेंट ऑफ f(x)
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। देखिए ये आपने पढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 पाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, रेड लेते हैं, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई ऑफ आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स बोला हुआ है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो व्हेन दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से एफ ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वट। अगर आप एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे पुट करके देखिए, आप यहाँ पे आएगा हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो ये इंटू एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ रहा है, ई ऑफ आयोटा के इंटू ज़ीरो, ये आ जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ये वाला, ये सी आंसर। तो मतलब ये आपने पढ़ा नहीं हुआ है, ये आपको एच के दास में मिल जाएगा, लेकिन ये सिंपल तरीका याद रखिए। ये 8 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और ये 8 फार्मूलाज आप याद रखिए, और आपका ये जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को हो जाएगा। देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स की बात ये है कि मतलब ये आपने पढ़ी नहीं हुई है, और बाकी जो 6-7 सब्जेक्ट होते हैं वो बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपके 10 नंबर बन जाते हैं, और वो 10 नंबर आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे और आपको सीट लेने में हेल्पफुल होंगे। तो देखिए एच के दास बुक लीजिए, अभी ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए उसे और पढ़िए। और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे अभी 2 वीडियो आएंगी, ये सिलेबस और बुक्स की। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो बनाऊं, क्लासिकल मैकेनिक्स या और कौन से सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाऊं। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया या फिर आप इसमें कुछ और एडिशन चाहते हो तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।